coming from a Hindi first language. Someone new has joined. Please be on the video. Everyone, please be on the video. Great. किसी को हिंदी से दिक्कत नहीं है. सही है. What we are setting up, we are reimagining how the Twitter space works in the UPSC domain. We are not seeing it just from the notes perspective. I have some set up SOPs, I have some set up processes, procedures which each one of you will be following. हम इसको एक न्यूज रूम की तरह देख रहे हैं which caters only and only to UPSC space. However, आप में से अगर किसी ने मीडिया में काम किया है या आप समझते हो या फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कभी आपने बुलेटिन्स पढ़े हैं तो यू विल हियर द वर्ड्स लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अमेरिकन डिवीजन, यूरोपियन डिवीजन, साउथ ईस्ट एशियन डिवीजन, साउथ एशियन डिवीजन, चाइनीज डिवीजन. ये सभी टेबल्स उनके यहाँ पे सेट हैं और फिर उसके हिसाब से डिपार्टमेंट्स हैं. व्हाट वी आर लुकिंग टू डू विद रिस्पेक्ट टू, अगर किसी का ऑडियो है ऑन तो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को. सबसे पहले एवरीवन हु इज हियर, कांग्रेचुलेशंस. करीब 25 से 30 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, जिसमें से कुछ 8-10 लोगों को ये एप्लीकेशंस गए फॉर द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ड्यू स्क्रीनिंग. एक इंसान है जिसने कल मुझे डीएम किया था रात को, अभिषेक शायद उनका नाम है. अभिषेक, आर यू हियर? यस सर. अभिषेक, आप क्या करते हैं अभी, कहाँ पे आप पोस्टेड हैं? मैं सर दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूँ सर. अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर पे पढ़ाता हूँ सर बच्चों को. नाइस. क्या पढ़ाते हैं आप? मैं सर इंडियन लॉ पढ़ा. Got it. So the point of speaking about Abhishek is because Abhishek was someone who was marked yellow in the screening. Simple reason, he has 0 post on Twitter. But something about him came up very interestingly, which was ownership. He did not just text me saying, "Hey, well, I want to apply for it." He came back last night asking, "आपने finalize कर लिया?" सेकेंड, आप इस पूरे कोहोर्ट की डाइवर्सिटी को देखिए. जैसे मैं वैभव को देख पा रहा हूँ, जानवी को देख पा रहा हूँ. ऑल ऑफ दीज पीपल आर इन आवर AI क्रिएटर फेलोशिप एज वेल. देन वी हैव अंकिता हियर हु हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्वड इन कंटेंट क्रिएशन बिफोर दिस. The diversity of this space also helps us see the fact that people like Abhishek are here. Abhishek is someone who has cracked UPSC, CAPF, SSC, CGL, RRB, and now he's teaching law in Delhi Police. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स हमारे सामने होने वाला है. पर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? 2-3 मेजर रीजंस हैं इसमें. एज अ सिंगल पर्सन हु हैज बीन डूइंग CSEY टिल नाउ, आई एम either out of ideas or out of time to execute things faster. सेकेंड, एक लिमिट होती है. मुझे मेरा आखिरी अटेम्प्ट 2023 में था, उसके बाद 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो डायरेक्ट एनालिसिस निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है. तीसरी चीज, आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज व्हिच आई नो विल शॉर्ट वर्क, बट समहाउ इट विल टेक सम टाइम टू एग्जीक्यूट देम. आप सभी लोगों के यहाँ आने का पर्पस ये है कि आप जितना समय, बहुत लोगों ने बोला सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम था, इट वाज 1 to 2 hours a day. इज एवरीवन इन अ स्पेस कि वो इतना समय डिवोट कर सकते हैं, 1 से 2 घंटा? 2 या 3 लोगों ने बोला 3 to 4 hours a day, which is again a very sweet spot. 2 लोगों ने बोला था आप जितना मर्जी समय ले लो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. उनमें से शायद एक को ही हमने पिक किया आगे जाने के लिए, बिकॉज इफ यू आर डूइंग दिस फुल टाइम, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट स्पेस फॉर यू कि आप फुल टाइम ट्विटर की तरफ देख पाए वॉलंटियरशिप करते हुए. This has to be a part-time side gig for you to upskill yourself. For instance, Vaibhav and Janvi are already working on AI upskilling. This will give you hands-on experience as to how Twitter usually works. Advantage सिर्फ ये है कि एक बहुत strong community already बन चुका है. तो आपका काम जो शायद आप अगर अपना ट्विटर अकाउंट शुरू करें, वो शायद 100 लोगों तक ना पहुंच पाए. डे 1 पे आप पोस्ट करने 10 मिनट के अंदर 100,000 पाएंगे, एंड देन इट कैन स्केल फर्दर. पूरी चीज की एसओपी हम अगले 10-15 मिनट में डिस्कस करें, फिर आप सवाल होंगे. जस्ट टू सेट आउट राइट, बीइंग ऑन द स्क्रीन यू आर इन गेम. इट जस्ट मींस दैट एक्सपीरियंस, एंड बाय द एंड ऑफ द और maybe next 3-4 days we'll decide कि कौन क्या कर रहा है. हो सकता है कि 10 के 10 लोग इस प्रोजेक्ट में आ जाएं, 7 लोग तो होंगे ही होंगे. अगले 12 हफ्तों के लिए यूजुअली हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, अगले 12 हफ्ते या फिर 2 लाख फॉलोअर्स तक. अगर आप CSEY को आपने ट्विटर पे देखा है तो यू ऑलरेडी नो कि हम अभी के समय पे वी आर सिटिंग ऑन दिस नंबर.
वी आर सिटिंग ऑन 173.9, मतलब ये किसी भी समय 174 हो सकता है, बिकॉज वेरी वेरी क्लोज टू दैट नंबर. वन पार्ट. सेकेंड पार्ट, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? कोई ऐसा है जिसको नहीं दिख रहा है एक वाइक्रो मास्टर शीट के नाम से आपकी स्क्रीन पे? इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आप इसके ये वाले सेगमेंट को देखेंगे, दिस इज प्योरली अबाउट हु इज डूइंग व्हाट, एंड C1 टॉक्स अबाउट हु ओन्स व्हाट. हम इन 7 सेगमेंट्स में चीजों को बांट के काम करेंगे डेली बेसिस पे. जिसका जो कुछ भी जिसको जो डेस्क असाइन होगा या जो रोल असाइन होगा वो उसके अराउंड काम करता जाएगा. इसमें सबसे कम इंपॉर्टेंस का है E1, यानी कि ये वाला. अभी सिग्नेचर आईपीस का पॉइंट नहीं है. दीज आर सम फ्रेश आइडियाज व्हिच कैन बी कंक्लूडेड. फॉर एन एग्जांपल, जो पीएमओ और गवर्नेंस को कवर कर रहा है, दे विल ओन पीएम स्पीचेस, मन की बात, कैबिनेट डिसीजंस, पार्लियामेंट अपडेट्स, मिनिस्ट्रीज क्या क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या हैं, गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या हैं. दैट डज नॉट मीन जस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट. फॉर एन एग्जाम्पल, चंद्रबाबू नायडू ने हाल फिलहाल में बोला कि अपना टीएफआर हमें बढ़ाना चाहिए, वी शुड हैव मोर किड्स. एंड he is a chief minister of Andhra, a big deal. Someone like him talking about this is a big deal. Similar things also came from the chief minister of Assam. This also includes, we are not just talking about the government schemes or government reforms, governance reforms in center, we are talking about it in the state level as well. ये थोड़ा काम हमारा आसान हो जाता है अगर हम पीआईबी या न्यूज़पेपर को रेफरेंस के तौर पे यूज कर पाएंगे. बात समझ आई सबको? अब सिग्नेचर आईपी इसमें इरेलेवेंट क्यों है? क्योंकि पीएम दिस वीक कैन बी जस्ट वन ऑफ द थिंग्स. इसमें कैबिनेट डिसीजंस हो सकते हैं. पीएम दिस वीक का मतलब है कि हम एक ट्विटर थ्रेड या पोस्ट कर रहे हैं या ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, टेलीग्राम पोस्ट कर रहे हैं, टॉकिंग जस्ट अबाउट कि इस हफ्ते में प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ बोले, क्या क्या बोले, और उनसे आपके लिए यूपीएससी नोट्स कहाँ कहाँ से निकल सकते हैं. इवेंचुअली हमें हर चीज से नोट्स निकालने हैं, लेकिन दे विल बी प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रैटेजिक वे, कंटेंट वे में. दोनों में फर्क है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कंटेंट क्रिएशन में आते हैं वो एज एन एस्पिरेंट सोचते हैं कि इसके नोट्स बन जाएंगे. नहीं, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ गिविंग नोट्स ऑन सोशल मीडिया. दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन हु इज डूइंग इट. वी आर प्योरली इन द एक्टिविटी ऑफ ब्रिंगिंग अटेंशन. Attention is the game that we are chasing, but ethical attention. It doesn't mean that, if you go out and check out videos on Instagram, it is very easy to dance around, throw some maybe adult content and feel very good about yourself to get the attention. That's not our job. पिछले 4 साल में लगभग CSEY के सिर्फ ट्विटर पे कुछ 400 मिलियन इंप्रेशंस मैंने अकेले ने या फिर एक दो वॉलंटियर्स के साथ किए हैं. ये वो अटेंशन है जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में ब्रांड अथॉरिटी बन गया है. कोई फॉलो करे या ना करे, बट हाँ, लोगों को आइडिया है कि व्हाट इज CSEY, व्हाट डू दे डू. इसी लेगेसी को हमें आगे बढ़ाते हुए अपने नंबर्स को स्केल करना है. आई नो हाउ टू गो फ्रॉम 175,000 to 200,000 in let's say 5 days, 10 days, but it won't be worth the just numbers of impressions. 100 मिलियन इंप्रेशन आ गए लेकिन फॉलोअर उससे 1000 आ रहे हैं, वो हमें जानते हैं, बहुत बड़ा बात है. 1000 मिलियन इंप्रेशन आ रहे हैं, 1 मिलियन इंप्रेशन आ रहे हैं, उससे फॉलोअर 10,000 आ रहे हैं, जानते दो भी नहीं है. डजंट मेक सेंस. वी आर इन अ स्पेस जहां पे लोग हमें जाने. अब एक एग्जांपल लेते हैं हाउ वी आर डीलिंग विद दिस. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मिसाइल्स. हाल फिलहाल में भारत सरकार ने यूएई को मिसाइल बेचना शुरू किया है. ब्रह्मोस की डील हुई है. इसको हमें एज समवन रीडिंग इट एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑन ट्विटर, हाउ डू वी प्रेजेंट इट फॉर आवर एस्पिरेंट्स? वी टेक अ लुक एट व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड दिस. पहला, यूएई को ब्रह्मोस दे रहा है, पॉइंट 1, ओके ग्रेट. दूसरा, क्यों दे रहा है? सिंपल आंसर, ईरान ने बम फेंक के मारे हैं. बट ईरान ने बम यूएई पे नहीं मारे. मिडिल ईस्ट में या वेस्टर्न एशिया में जितने भी यूएस के पोर्ट्स हैं उन पे मारे हैं. तो फिर ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि यूएई को यूएस के पोर्ट्स पे ब्रह्मोस खरीदनी पड़ रही है? सिंपल आंसर, वो फिर भी है तो यूएई की टेरिटरी ही. अगर कल को वो ब्रह्मोस या जो सामने वाली मिसाइल है वो इधर हो जाती है और वो यूएई के सॉवरेन टेरिटरी पे गिरती है, इट इज गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ chaos. ये सब तो हुआ जो सरफेस लेवल पे हम पहले सोच पाए. इसके बाद क्या हो सकता है? चौथा पॉइंट बन सकता है कि ब्रह्मोस या किसी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे बात हो सकती है कि क्या कैसे फंक्शन होता है. अगेन, नॉट इन डेप्थ, हमें किसी को साइंटिफिक रिसर्च नहीं करानी.
हमें बेसिक पॉइंटर्स इकट्ठे करने हैं. वन, मिसाइल फंक्शन, हाउ डज द टेक्नोलॉजी फंक्शंस. टू, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ब्रह्मोस. ये हो गया टेक लेवल पे. फिर सोचो कि इसके इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. एग्जाम्पल, इट इज अ सॉफ्ट पॉलिसी, इट्स अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर कि यूएई के अलावा और किस किस को बेचा है. फिलीपींस को बेचा है. थिंक ऑफ यूपीआई. सेम वे यूपीआई पे तो क्वेश्चन तक था अभी पिछले 2025 में कि कौन कौन से नेशंस में यूपीआई एक्टिव है. बात समझ रहे हो. कोशिश हमें ये करनी है कि हम कुछ भी जो भी कर रहे हैं इट हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव. क्योंकि ट्विटर पे सिर्फ ये पोस्ट कर देने से कि आज ये हुआ नहीं चलेगा. आपको शायद लोग फॉलो कर लेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं सिद्धांत सिबल का. आप सभी जानते हैं @सिबल, अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट. So Siddhant is someone I know before he went viral on Twitter. Now people know him because he's consistent about it, but he's not comprehensive. Why do people follow him? Current affairs के लिए. Why do people follow us at CACY? उस पे आने से पहले why do people follow memers like राजा भैया, राजा बाबू, या फिर जो बड़े बड़े मीमर्स हैं फन कंटेंट के लिए. एवरीवन हु इज स्क्रॉलिंग ऑन ट्विटर और एनी सोशल प्लेटफॉर्म, उसके पास अपना दिमाग में एक पर्पस बना हुआ है कि उसको क्या क्या करना है, क्यों मैं उसको फॉलो करता हूँ. जहां पे ये मेट्रिक वैनिटी हो जाता है. एक बात समझिए दोस्तों, जो 1 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ CACY 173.9K. दिस इज नॉट जस्ट अ नंबर ऑफ पीपल, दिस मींस 173 के डिवाइसेस एज वेल. लोगों के पास लाख लाख 10,000 से लेके लाख रुपए तक के डिवाइसेस हैं. उन्होंने ये चॉइस से आके डीएम फॉलो किया है. ये छोटा डिसीजन नहीं है. इस डिसीजन को बनाने के लिए आपको अपना कंटेंट बहुत बेहतर करना पड़ेगा. आप समझिए कि जस्ट थिंक ऑफ इट इन योर माइंड कि अगर इंडिया में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी है 1 लाख लोग, एडन गार्डन्स की कैपेसिटी है करीब 70,000 लोग. एक बार में जब ये पूरा मैदान भर जाता है तो कितना बड़ा लगता है. वैसे ही 1 लाख लोगों के मोबाइल डिवाइसेस भी 1 लाख ही हैं जहां से उन्होंने फॉलो किया है. दिस कैन बी लैपटॉप, दिस कैन बी अ टैबलेट, दिस कैन बी अ फोन. This is a very big responsibility which is now in our hands, that all these people have made a very tough decision to follow us. And once that converts, we have to be very very serious about kind of content we push out. बहुत सिंपल सी बात है. इस पूरे प्रोसेस में मिसाइल से हमने सीखा. अच्छा, फिर आगे और क्या क्या मिसाइल्स में हो सकता है. थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि एनवायरनमेंट पे क्या नुकसान हो सकते हैं. कोई भी अगर आपकी मिसाइल फटेगी, एनवायरनमेंट पे क्या नुकसान होंगे. यूक्रेन पे क्या कलेश हुआ, ड्रोन्स फटे, क्या कलेश हुआ जब यूक्रेन ने ड्रोन्स रशिया में भेजे. सबको उस बात का पता है कि उसमें ट्रक्स में लोड कर करके ड्रोन्स एकदम उनके स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे भेज दिए, एयरपोर्ट्स पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, ये सारी चीजें. Keep thinking of these things and build out something which is of great value. This is one part of comprehension. Second part of comprehension is, one news update is India is selling missiles to UAE. But to make it comprehensive, we say India has sold to Philippines, UAE, and following 5 countries. ताकि किसी को भी जब रिवाइज कर रहे हो तो उन्हें एक ही जगह में सब मिल जाए. जाके मन में ये अधूरापन ना रहे कि अच्छा जाके गूगल करना था, कोई लूप खुल गया दिमाग में, ग्रोक पे बटन दबा रहे हैं कि अच्छा भाई और बता दो कहाँ पे क्या हो सकता है. नहीं, वी हैव टू थिंक ऑफ इट इन अ वे कि अगर मैं खुद इसको पढ़ रहा होता, व्हाट विल मेक मी क्लिक लाइक, सेव, शेयर, जो भी. तीसरी कॉम्प्रिहेंसिव चीज होती है जो आप इसमें देख पाएंगे. एक तरीका है, लेट्स से प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग टुडे एट सम एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव. उन्होंने इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में सारी बात कर दी. आपने बता दिया कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है. लेकिन इसका बेहतर तरीका ये है कि पिछले 2 साल में प्राइम मिनिस्टर ने जहां जहां पे स्टार्टअप्स की बात करी है उससे 10 पॉइंट्स उठाओ, प्रेजेंट देम एज अ सिंगल ट्वीट. यू आर नॉट कवरिंग जस्ट अ सिंगल स्पीच, यू आर गिविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर. क्योंकि एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको वही चाहिए. सिद्धांत सिबल कैन डू इट बिकॉज उसका ऑडियंस वही है, उसको वन टाइम इवेंट के लिए लोग फॉलो करते हैं. हमारा ऑडियंस वो है जो उस चीज को सेव करता है और हमें उसकी कदर उतनी ही करनी है. आप और हम अगर आज सामने बैठ पाए हैं, मैं यूपीएससी से बाहर निकल के अगर अपने जीवन में कुछ प्लान बी के तौर पे CACY बना पाया हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ट्विटर के जरिए वो चीजें बदल पाई. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से इट, द काइंड ऑफ नेटवर्क, अथॉरिटी, understanding of human psyche, and most importantly the ability to see how people attend to your space, how are you able to get attention and eyeballs onto you, ये ऐसी स्किल है जो कोई भी हार्ड स्किल बीट नहीं कर सकती. I was talking to Ankita the other day when she filled up the form about how Variku does it.
अंकुर वारिकू, अगेन अ वेरी सिंपल ब्यूटीफुल स्किल कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो हम इन सभी 7 चीजों को एक एक डेस्क की तरह देखेंगे। एनीवन हु गेट्स अलॉटेड देयर ओन डेस्क विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड टू एंड। इसका प्रोसेस क्या होगा? आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप जिसमें अभी सिर्फ मैं अकेला हूँ विद दीज 7 ग्रुप्स एंड वन कॉमन ग्रुप। हम सभी उस कॉमन ग्रुप में जाएंगे और जो जिसको अलॉट हुआ है वो उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करेगा। प्लीज अवॉइड गेटिंग इनटू डिफरेंट ग्रुप्स जो आपका है ही नहीं, कॉमन कम्युनिटी में हो सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल होंगे कि यार फिर जो मेरा अलॉटेड नहीं है बट मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट ही ना करूं? करो बट कॉमन कम्युनिटी में कर लो। लेट्स से वैभव गेट्स मे बी इकोनॉमी एंड बिजनेस एंड अंकिता हैज इंडिया एंड द वर्ल्ड। वैभव वांट्स टू गिव सम रिकमेंडेशन कि इंडियन वर्ल्ड में ये कर लो, ग्रुप पे डाल दो, विल सी हाउ इट गोस। बात समझ आ रही है सबको? ग्रेट। जस्ट अ मोमेंट। ये शीट आप सभी को मिल जाएगी, बट हाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको अभी से बेसिक रूल्स सेट करने हैं। एक बात को समझिएगा कि इस पूरे वॉलंटियरशिप प्रोग्राम पे बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। ये रैंडम वो नहीं है कि हाँ भाई तुम देख लो क्या पोस्ट करना है। नो, देयर इज अ स्ट्रक्चर टू इट, देयर इज अ वे टू इट, जहां पे मैं बहुत रॉ थॉट है, इनिशियल थॉट है, आई वांट टू बिल्ड दिस विद यू पीपल, एनीवन हु इज एबल टू डिलीवर इट इन द राइट डायरेक्शन, we can probably start being in an equation where you are making money through it. I'll start taking other people's accounts, founders, agencies, brands. Long discussion, not for right now, but that is a long-term vision to be able to do it. And since 2-3 लोग यहाँ पे ऑलरेडी एआई क्रिएटिव फेलोशिप में है, वो जानते हैं कि ये किस दिशा में जा सकता है। कुछ कुछ बहुत सिंपल ग्राउंड रूल्स हैं दोस्तों। This is what the rules section looks like. There is no way you can pass on the ownership. अगर एक बीट आपको मिल गया है, डेस्क आपका असाइन हो गया है, उस पे अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, your communication should be from your end. It should not be me who's coming to you, hey Swayam, are you up to this? What is going around? Are you able to complete? Not complete? घर में कोई बीमार है, किसी का डेथ हो गया, टचवुड ना हो ऐसा, या फिर पेट ठीक नहीं है, कहीं आपको जाना है, नहीं कर पा रहे हो, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि आप ये कर पाएंगे, इसमें इतना समय नहीं जाएगा। हार्डली 1 to 2 hours a day is practically nothing. उससे ज्यादा बहुत सारे लोग स्क्रीन रील स्क्रॉल करते हुए निकाल देते हैं। So one, there are no days off. Please understand this. Sundays can be slightly slow, but not off. Second, अगर आपके डेस्क पे कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, आजकल इंडियन एक्सप्रेस वगैरह बढ़िया से न्यूज दे देते हैं, उसको उठा के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं फॉरवर्ड करता जाऊंगा, जिसका जो है कि इस पे ये बनाओ। आई टेल यू क्या बन सकता है, वो हमेशा ही होगा, बट आपकी तरफ से ये चीजें आनी बहुत जरूरी है, which is the exact principle of having extreme ownership. दूसरा, accuracy. We will be using a lot of AI, no stress about it, but we need to understand where AI is picking things from. ऐसा ना हो वो किसी डमी वेबसाइट से उठा रहा है जिसका पर्पस ही ये है कि इसको गलत डेटा फीड करना है। अगर कहीं पे अब ठीक है, मतलब सम मिस्टेक्स आर फॉरगिवेबल, लेकिन अगर हम कहीं पे ये डाल रहे हैं कि इंडिया में स्टेट 32 है, नॉट फॉरगिवेबल। हम एक यूपीएससी का इतना बड़ा नेटवर्क बना के बैठे हुए और हम ये बात नहीं बता पा रहे, इट वोंट वर्क। गेटिंग इट? तीसरी चीज, एवरीथिंग शुड हैव अ यूपीएससी एंगल। I'll give you one example how Gen Z travels in India. ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसपे हमने एक पार्टनरशिप किया था गोस्ट ऑप्स के साथ। जिनको नहीं पता, गोस्ट ऑप्स इज अ ट्रैवल हॉस्टल, कॉम्पिटिटर ऑफ हॉस्टल। हॉस्टल लगभग सभी को पता होता है। How Gen Z travels in India became a very good point for us, जहां पे हमने उसे GS1 सोसाइटी में रेफर कर दिया। कुछ भी इस दुनिया में यूपीएससी के अराउंड बन सकता है, हमें वही करना है, हमें ऐसे पर्सपेक्टिव्स लेकर आने हैं। I'll give you one example. हमें ऐसे पर्सपेक्टिव्स लेकर आने हैं जो लोग देखे, समझे और उन्हें लगे कि यार ये मैं सोच क्यों नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल, दिस वन आर्टिकल, दिस इज समथिंग विच आई रोट डाउन माई सेल्फ। बहुत समय बाद मैंने 3-4 घंटे लगा के कुछ लिखा। Sadly, unfortunately or fortunately, I moved to a lot of AI writing because I just give out voice instructions and it gives me the structure. काम आसान हो जाता है, it's like an assistant for you. ये ऐसा आर्टिकल जो मैंने खुद से लिखा, इस पे मुश्किल से 6,000 व्यूज हैं।
But the kind of response I got on this has been phenomenal. To the point कि मैं लोगों से एस्पिरेंट मैं हर हफ्ते 100 लोगों से मिलता हूँ एस्पिरेंट से, आइदर ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन किसी भी तरीके से. People started talking about it. अब देखिए कि इसमें सिर्फ 11 लाइक्स है, but it came with a lot of authority. यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, but prepare for a career, not just UPSC. On the contrary, this one article did nothing. हेलो, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हेलो, श्योर. सो थिंग आई वाज सेइंग इज कि सोशल मीडिया पे कोई भी पढ़ने नहीं आता है. खुद सोचिए, जब आप पढ़ाई से फ्री होते हैं तब आप फोन उठाते हैं. जब आप एस्पिरेंट रहे हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा कंटेंट वैसा ही रहे. अब इस चीज में जो दिक्कत आई थी वो ये थी, तो अब हमें यहाँ से समझ आया कि अच्छा, आर्टिकल्स पे लॉन्ग फॉर्म नहीं करना है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेशनल आर्टिकल कि 2026 का वो आ गया है और इस बार बहुत सारे चेंजेस थे. इंफॉर्मेशनल वर्क्स, लोगों को चाहिए 40,000 व्यूज. This one again did not do much things, but this one was extremely well. क्यों? It was momentary. 2026 शुरू हो रहा है, किस तरीके से यूपीएससी 2026 में शायद बदलेगा, किस तरह की चीजें आएंगी, ये सब एग्जांपल्स हैं. बट द पर्पस ऑफ शोइंग यू द स्क्रीन इज दिस. आप अपने ट्विटर पे हर एक हेडिंग को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, सोच सकते हैं. First section is post. Posts are always good about, it can be long form, short form, single tweet, whatsoever. हर एक चीज को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. Second is replies. Obviously they add a lot of value. Highlights. Highlights एक तरीके से आपका पोर्टफोलियो है. इसे काफी समय से मैंने रिवैम्प नहीं किया. We have to do that. Third is articles. मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से बिल्कुल नहीं है कि यू शुड बी राइटिंग आर्टिकल्स. द एक्सपेक्टेशन इज वेरी 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 सिंपल कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो आपको अलॉट हो गया, वो चीज इस देश में मिस ना हो. प्रेजेंट कैसे होगी ट्विटर पे वो वी विल फिगर आउट, लेकिन उसके बारे में हमारे जरिए बात जरूर होगी. हम अब एक सिर्फ यूपीएससी पेज नहीं है, हम यूपीएससी न्यूज रूम है. और अभी तक इस देश में किसी ने ये नहीं किया है कि वो ट्विटर पे यूपीएससी को इस तरीके से देख पाए. बैक टू द रूल क्रू. रिसर्च फर्स्ट. एंड रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आप जा जाके चीजों को देख रहे हैं. वेरी मच ओपन टू हैविंग द यूज ऑफ एआई, बट क्योंकि पीआईबी थोड़ा सा ज्यादा चीजों को अलग से देख पाता है, अगर आपके पास जीपीटी है, दैट्स अ गुड वे टू लुक एट इट. इट विल हेल्प यू स्कैन एंड पार्स थ्रू ऑल द पीआईबी वेबसाइट्स. वर्क्स फॉर अस. किसी एक को पीआईबी का स्पेस अलॉट हो जाएगा जिसमें सिर्फ पीआईबी पे क्या हो रहा है उस दिन वो हम देख पाएंगे, या फिर आपके जो बीट या डेस्क आपको अलॉट हुआ है उसमें पीआईबी पे क्या हुआ है वो आपको खुद जाके फिगर आउट करना है. आप शायद व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो कि हिमांशु यहाँ पे आज ये है, यहाँ पे ये है. विल फिगर आउट क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है. नेक्स्ट थिंग इज पोस्टिंग स्टाइल. देयर इज अ सर्टेन सेंस इन हाउ वी पोस्ट ऑन ट्विटर थ्रू सीएसईवाई. कंटेंट का एक स्ट्रीमलाइन है कि लोग जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये उसका कंटेंट है, क्योंकि देयर इज अ स्टाइल टू इट. पहला, अवॉइड जस्ट रैंडम लिंक डंपिंग कि हाँ ये जाके पढ़ लो. नहीं, अगर कोई स्क्रॉल करते हुए हमारे ट्वीट पे रुका है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि वो जिस चीज के लिए रुका है उसे वो यही मिल जाए. उसे ट्विटर छोड़ के किसी ब्लॉग पे ना जाना पड़े, किसी वेबसाइट पे ना जाना पड़े, अनलेस वी आर रिकमेंडिंग सम वेबसाइट. गेटिंग इट? Next, sorry, coming back to the posting style itself, we have a certain set of things जो मैं आप लोगों को सिखाते जाऊंगा. One of the key parts of your volunteership is to ensure कि आप मेरा बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लें, क्योंकि आप समझिए कि 7 अगर हमने डोमेन्स डिसाइड किए हैं, 7 लोग हैं, that becomes a lot of time. गोइंग फॉरवर्ड अगले 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर जो प्रोसेस हमें सेट करने हैं वो हो जाएंगे, एंड देन यू विल बी इंडिपेंडेंट इनफ टू स्टार्ट पोस्टिंग ऑन योर ओन विद द राइट सेट ऑफ थिंग्स. बस एक बार अप्रूवल के लिए व्हाट्सएप पे आ जाओ, उसके बाद करते जाओ. मुझे आपसे कोई गूगल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए कि अलग से फिर मुझे भी व्हाट्सएप में क्लिक करके लिंक पे जाना पड़े और वहां पे देखें. नहीं भाई, जो भी है व्हाट्सएप पे डाल दो.
बस जो इमेजेस हम पोस्ट करेंगे वो कोई भी इमेज 1 MB से कम साइज की नहीं हो सकती। कुछ कुछ इमेजेस 1 MB से कम ज्यादा होती हैं बट फिर भी उनका पिक्सल कम होता है, वो भी नहीं डल सकते। ये कुछ कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स हैं। नेक्स्ट, एस्केलेशन। जो भी चीजें इस समय देश में हो रही हैं जो है मोमेंटरीली, जो हमें पता है कि हाँ बढ़िया होती ही होती हैं, शुड बी टेकन अप इन दैट मैनर, वो उतना ही जल्दी उसे पकड़ा जाए। क्वालिटी हैज ऑलवेज टू बी देयर। हम लोग सिर्फ समरी नहीं दे रहे, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमारी हर पोस्ट भले ही वो हुक कंटेंट सीटीए के साथ आए, जिनको नहीं पता सीटीए इज कॉल टू एक्शन, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ सीखने का होगा। अगर उसमें किसी को वैल्यू नहीं लग रही है तो ये मान के चलिए कि आपका या तो अनफॉलो बढ़ेगा या एंगेजमेंट गिरेगा। दोनों ही केसेस हमें नहीं चाहिए। सेकंड, कंसिस्टेंसी। जैसा मैंने कहा, देयर आर नो डेज ऑफ इन दिस कैंपेन फॉर नेक्स्ट 12 वीक्स। ये हम 8 के 8 लोगों की जिम्मेवारी है, या जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अभी करीब 11 लोग हैं। एवरीवन हु गेट्स द नेक्स्ट स्टेप, उन सभी की ये जिम्मेवारी है स्टार्टिंग टुडे कि हमें 174 से 1,74,000 से 2 लाख जाना ही जाना है। और इस प्रोसेस में आप लोग एक चीज करोगे, विच इज यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी बाय योर ओन सेल्फ। वो चाहे आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो जिस ग्रुप में आप हो कि आज मैंने ये सीखा, ये मुझे नया लगा। आपको बहुत सारे इंसाइट्स देखने को मिलेंगे कि अच्छा इस चीज पे ये बिहेवियर होता है। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे कि अगर मैं इसको एक लाइन को, मान लो 4 शब्द हैं, 1 2 3 4, अगर मैं इसे 3 2 1 4 करके लिखूं तो कैसा होगा। ये सारी चीजें आपको इस प्रोसेस में सीखनी है। डू नॉट जस्ट बी अ पर्सन हु इज वॉलंटियरिंग। अच्छा हिमांशु ने बोल दिया, मैंने कर लिया। बी प्रेजेंट, बी अवेयर इन अ वे कि आप जिस मकसद के लिए आए हो। बहुत सारे लोगों ने मेरे प्राइज में लिखा कि यार मुझे ये सीखना है, तो वो आप सीख कर जाओ। अगर आपको लगता है कि कोई कोई सवाल आपके पास ऐसे हैं जिसमें यू नीड माई अटेंशन, तो वी विल हैव समथिंग कॉल्ड अ वीकली रिव्यू। बहुत सिंपल है, 30 मिनट के लिए हर संडे कभी भी हम बैठ सकते हैं, संडे या मंडे में। हमने 2-3 चीजों को देखना है। इस हफ्ते जो कुछ भी आपने अपने डेस्क में किया उसका बेस्ट परफॉर्मिंग क्या था, उसके स्टार्ट बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। कुछ नहीं करना, जाके देखना है कि कितने लाइक्स, क्लिक्स, व्यूज, इंप्रेशन, फॉलोज आए, बस। जो नहीं चला, जो चला, दोनों की बात हम यहाँ पे करेंगे। फिर एज ए टीम हम ये देख पाएंगे कि किसका ज्यादा बेहतर रिजल्ट रहा, क्या ज्यादा चल रहा है। उसके बेसिस पे हम चीजों को या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हैशटैग CSEY मैप्स अगर आप जाके सर्च करेंगे, पिछले कुछ समय से मैं देख पा रहा हूँ कि इस पे इम्प्रेशंस बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जो लोग इसको फॉलो करते हैं हार्डली 3,000, मेरे स्टैंडर्ड से, CSEY के स्टैंडर्ड से बहुत कम है। लेकिन जो लोग CSEY मैप्स को फॉलो करते हैं, दे आर लॉयल फॉलोअर्स ऑफ इट। सेकेंड बेनिफिट ऑफ दिस इज, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। तो अगले साल जब एग्जाम प्रीलिम्स का होगा या मेंस का होगा, दिस बिकम्स आवर रिपोजिटरी टू क्लेम कि हमने तो ये पहले ही कहा था कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैप। दैट आल्सो मींस दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव एज टू व्हाट वी पोस्ट। हम कुछ भी रैंडम नहीं पोस्ट कर सकते। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है 9817 पोस्ट। 4 साल में सिर्फ 10,000 पोस्ट अगर हुई है, दैट इज वेरी लेस अ नंबर। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप किसी और का देख लो, द अमाउंट ऑफ पोस्ट आर अ लॉट। This guy has done 57,000 posts, and he started the account in April 2018, but he got active after 2023. And I can show you multiple such examples जहाँ पे ये सारी चीजें ऐसे होती रही हैं। बात समझ आई सबको? अभी तक किसी के कोई भी सवाल है तो प्लीज बताइए, अगर नहीं है तो फिर मूव टू द मॉड्यूल्स। क्या क्या चीजें कहाँ से कैसे कैसे हो रही हैं। Any questions? Yes, Manshu, I have a question. Please tell me. So, do we have Please tell to me. stick to a particular order of for the post, or we can use our creativity while posting? Right, so initial few times, expect some 7, 8, 10, 15 days. I will be working hands-on with you. I'll appreciate if we can do it in a way that you come up with it. I'll tell you how it is done, how to curate it, and then we can sit together कि हाँ इसको ऐसे पोस्ट करते हैं। एक बार आप लोग Okay. स्टाइल कैच कर जाओगे, you will be in a position जहाँ पे फिर जाके खुद पोस्ट करते रहो। I'll give the access to each one of you. आप अपने अपने डेस्क पे खुद पोस्ट कर पाएंगे। Okay. ठीक है जी, सही है।
अब ये जिस दिन मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया था अपने बैकएंड पे बैठ के, आई डिड अ लॉट ऑफ होमवर्क एज टू क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनेंगी। इस पूरे सिस्टम को मेरे साथ रहिए, समझिए, ये सिर्फ वॉलंटियरशिप के नाम पे फ्री लेबर का प्रोग्राम नहीं है। ये 12 हफ्तों के लिए एक ऐसा स्पेस है जहां पे आप लोगों के पास वो स्किल समझ आए, मेरा एक्सपीरियंस से अगर आप लोग कुछ सीख पाए और मैं आप लोगों से कुछ सीख पाऊं, दैट इज हाउ इट शुड बी गोइंग अराउंड। अभी के लिए देयर आर 5 मॉड्यूल्स टू दिस एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम लोगों को रैंडम चीजें करने के लिए एक साथ नहीं आए हैं। आप लोग खुद समझिए, अभिषेक इज ऑलरेडी वर्किंग इन दिल्ली पुलिस, सम ऑफ यू आर ऑलरेडी हैविंग अदर कमिटमेंट्स। अगर आप 7 घंटा 10 घंटा एक हफ्ते में से निकाल रहे हो किसी चीज पे काम करने के लिए, मुझे ये लगता है कि टाइम कॉस्ट सबसे बड़ी कॉस्ट होती है। तो हर चीज पे एक टैक्स होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। वी आर हियर फॉर बिल्डिंग द हाईएस्ट क्वालिटी यूपीएससी न्यूज रूम ऑन ट्विटर। इससे पहले अभी तक ये सिर्फ एक इंसान ने ट्राई किया था, 2 लोगों ने। इट्स अ स्टार्टअप थिंग जहां पे वो डेली लाइव आके चीजों को ब्रेक करते हैं कि अच्छा आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या हुआ। 2 पीपल इन यूएस। ये पूरा आइडिया जो हम लोग इस पे काम कर पाए, ये मेरे दिमाग में करीब पिछले 1 साल से था। अनफॉर्चुनेटली समय की कमी की वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा था। अब जाके मैंने कॉन्शियसली इसको सेटअप किया है ताकि जो नंबर्स हैं ये और बेहतर हो सके, बढ़ पाए विद द राइट वैल्यू एंड कंटेंट अथॉरिटी। हमारा गोल सिर्फ एस्पिरेंट्स के बीच जाने का नहीं है, हमारा गोल ये है कि इसके बाद, आज 3 जुलाई के बाद, कुछ भी ऐसा हो जो ट्विटर पे, जो इंस्टाग्राम पे, जो रेडिट पे, जो लिंक्डइन पे, जो ब्लॉग्स पे जितने भी क्रिएटर्स हैं यूपीएससी के पोस्ट कर रहे हैं, उनका रेफरेंस कहीं ना कहीं हम ही से निकले। और ये ऑलरेडी होना शुरू हो गया है विद 1 पर्सन एफर्ट। अमित किल्लौर पिक्ड अप अ लॉट ऑफ आवर ट्वीट्स। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमारे कराउजल्स, बड़े बड़े लोग, टेक्स्ट बुक, निर्णय आईएएस जैसे लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया। हम ऑलरेडी उस डोमेन में हैं, हमें बस इसे मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों ने सुना भी होगा दैट इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। लेट पीपल इमिटेट अस, वी आर हैप्पी विद इट, नो स्ट्रेस, बट वी हैव टू बिल्ड दैट फनल। और ये चीज मैं पर्सनली मानता हूं दैट ग्रेट कंटेंट इज नेवर एन एक्सीडेंट। इट्स कंसिस्टेंसी, रिसर्च एंड थोड़ा बहुत सही आईक्यू। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्विटर पे पोस्ट करके नहीं है, हमें ट्रस्ट जीतना है लोगों का। और इसका बहुत सिंपल सा आइडिया कि हम ना कोचिंग है ना हम बनना चाहते हैं। हम कंटेंट मशीन नहीं है, हम कंटेंट ह्यूमंस हैं। और ये तब तक नहीं बन पाएगा जब तक हम ये बात ना समझें कि हर चीज में हमारा स्पेस चाहिए, हमारा समय चाहिए। 12 हफ्तों में अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हमें ये समझना है कि हमारे लिए सक्सेस का मतलब यहाँ आके टिक जाता है। 2 लाख फॉलोअर्स, विच इज जस्ट 25,000 न्यू पीपल हार्डली। मेरा इन्वॉल्वमेंट एज एन एडिटर इन चीफ 1 घंटे से कम हर दिन में, डेली पब्लिश कंटेंट हो और एक सेल्फ सस्टेनिंग एडिटोरियल सिस्टम बन जाए जिसके तहत आप लोग भी काम कर पा रहे हो। जो इसके 5 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से सेकंड मेरे लिए है, बाकी 3 और हैं जो आपके लिए हैं, उसमें सेल्फ सफिशिएंट आप चीजें समझ जाएंगे। 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन प्रैक्टिस करोगे तो हाथ भी बैठ जाएगा। इवेंचुअली हमारा गोल ये है कि हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी मेंटेन कर पाए। एज अ सिंगल पर्सन आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग सीएसईवाई को जानते हैं, मुझे जानते हैं, आपको पता होगा कि आई एम वर्किंग ऑन 3 थिंग्स राइट नाउ। One is AI Creator Fellowship, one is Aspirant Editor, one is CSEY. And getting into the micros gets a little tough while running 3 things in parallel. कुछ चीजें हैं जो मैंने सेटअप करी हैं अपने पिछले 4 साल की ट्विटर जर्नी पे। आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करती, हमें लोगों को अपनी ओपिनियंस नहीं देनी। आप राइट विंग हो या लेफ्ट विंग, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मोदी पसंद है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जयशंकर को जिस तरह से देखते हैं, वर्क्स फॉर अस। आप मेलोडी वाले मीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट इज योर लाइफ, आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू। आप वेज हैं, नॉन वेज हैं, आपका स्टाइल कुछ भी हो, डजंट मैटर। As a brand, we are always going to research a bunch of things before throwing out our opinions. Opinion लोग देंगे हमारे कंटेंट पे, ठीक है। दूसरी चीज, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारी हर पोस्ट में कुछ ना कुछ सिखाना है क्या। तीसरी चीज, हमें कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करनी है। आप समझिए, आपकी यूपीएससी की जर्नी में भी कोई ना कोई एक टीचर होगा जो हिंदी में बेसिक पेन कॉपी भी चीजें समझाता होगा, टेक्स्ट भी नहीं होगा, somehow you remember them the most। हट जाओ यूपीएससी से,
वैसे लोग याद करो जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बना पाते हैं, सिंपल चीजें करते हैं। एक हाल फिलहाल में मैंने ट्वीट पढ़ा था, सम ब्यूरोक्रेट हु रिटायर्ड, जब डिजी लॉकर लॉन्च हुआ तो सब लोग आए, प्रेजेंटेशन दिया पीएमओ में और ये बोला कि इसको प्रेजेंट करना है सर, आप देख लो। द ओनली क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड, उन्होंने टैक्स समझाया, स्टैक समझाया, सब समझाया। प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड, इसको ना आम आदमी को समझाओगे कैसे? That bureaucrat said, he simply said कि आप कहीं जा रहे हो, सिस्टम फैला हुआ है, एक जगह पे आपको मिल जाएगा, सिंपल लैंग्वेज। हमें इस चीज के कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं है कि हमने बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए। हम सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब को आसानी से कैसे समझा सकते हैं, बस उतना है। हमारा काम यूपीएससी की तरह ये नहीं है कि किसी एनिमल का साइंटिफिक नेम क्या है, ये है कि अगर ये एनिमल चिकन नेक में पाया जाता है तो इसका इम्पैक्ट हमारी पॉलिटी पे क्या होता है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या होता है, कैसे हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के अराउंड इस पे काम कर सकते हैं। इस जो मैंने अभी बोला, इसका रेफरेंस आया प्रवीण कासवान सर से। प्रवीण सर वेस्ट बंगाल काडर में है, वो इस समय पे आई थिंक सिक्किम के नीचे कहीं पोस्टेड है, मतलब बंगाल में ही, सिक्किम बॉर्डर के आसपास। इससे पहले ही वॉज क्लोजर टू मानस रिवर जो है, तो वो भूटान से बहुत डील कर रहे थे। तो हमारा काम ये है कि अच्छा इसकी क्या क्या डिटेल्स हो सकती हैं, किस तरीके से ये ओवरऑल इंडिया को इम्पैक्ट करता है। चौथी चीज, ओन योर डेस्क। फिफ्थ, क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी। आप दिन में एक करो, लेकिन वो ऐसा करो कि वो 1 लाख लोगों तक पहुंच पाए। एंड ट्रस्ट मी, ट्विटर इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी शक्ल, सूरत, लहजा, एक्सेंट मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका दिमाग और उसको आर्टिकुलेट करने की क्षमता मैटर करती है। 7, ये पर्पस 6 और 7 कंसिस्टेंसी मैं बता चुका हूँ, इट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस विद कॉम्प्रिहेंसिव सेट। मैंने 3 चीजों में कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस बताया था। पहला, वीकली कंपाइलेशंस आर कॉम्प्रिहेंसिव। अगर कोई चीज न्यूज में है, उसका बैक स्टोरी इज कॉम्प्रिहेंसिव, बच्चे को कहीं जाना ना पड़े। आई थिंक बच्चा इज नॉट द राइट वर्ड, एनीवन हु इज आवर फॉलोअर, उसको कहीं जाना ना पड़े। 7वीं चीज, ये पर्पस 7 लोगों को एक साथ करने का यही है। नहीं तो कितना आसान था कि मैं वैभव, अभिषेक, स्वयं, अंकिता और जानवी वगैरह को 5 लोगों को 5 चीजें दे देता, सबसे एक उस पर बात करता। द पर्पस ऑफ कोहोर्ट इज टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल थिंग कि भाई ये 7 पार्ट्स जरूर हैं, बट इवेंचुअली 7 का फाउंडेशन एक स्पेस है। ये इसके ऊपर बिल्ड होंगे तभी सीएसईवाई का नाम चमकेगा। इवेंचुअली आप लोगों ने लेटेंट देखा होगा, इंडियाज गॉट लेटेंट, नॉट एट द स्केल ऑफ लेटेंट, बट आप समझिए कि अगर हम 12 हफ्ते में ये कर पाए तो हम अपना प्रोग्राम इस तरीके से बना पाएंगे कि ये वाला डेस्क, I'll start putting you people out there in the public कि ये वाला डेस्क स्वयं ने किया है, उसका कंटेंट लोग देख पाएंगे। How will this help you? 1, your personal brand improves for sure. Second, it opens up employment opportunities for you if we are not working together. Third, the kind of authority that comes with your अपना काम, ये कहीं और मिल ही नहीं सकती। बात समझ आ रही है? Everything eventually boils down to how much you are enjoying doing this. अगर आपको किसी दिन लग रहा है कि नहीं यार मैकेनिकल हो रहा है, मेरे से आके बात करो, 1-on-1 कर लो। हो सकता है वो थोड़ा फटीग हो, लेकिन अगर वो सच में मैकेनिकल है, मैं आपको बता दूंगा कि यार आप मत करो ये। दिस इज अ गेम ऑफ क्राफ्ट। और ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग रश है। जब आपको कोई ट्वीट निकलता है, जब देखते हो कि अच्छा हाँ, हर स्वाइप पे, हर रिफ्रेशमेंट पे 1000 व्यूज बढ़ रहे हैं, 2000 व्यूज बढ़ रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बहुत फर्क आता है उससे। Next point is about culture. I do not see it as a volunteer program, लेकिन दिक्कत ये है, वही आसान भाषा में लोगों को समझा नहीं सकते। If I say this is an editorial fellowship, किसी को समझ नहीं आ रहा। इस कॉल पे बैठ के मैं आपको समझा पाऊंगा कि ये एडिटोरियल फेलोशिप है, but this is not exactly the space. मेरे पास इस समय इससे पहले भी कुछ वॉलंटियर्स रहे हैं। I'll give you one example. This guy was someone who started this Twitter with me. अगर आपने इन्हें कभी भी ट्विटर पे देखा होगा, इनका नाम कविन है। कविन ने एक इनवर्स चीज सीखी मुझसे, which was कि क्या नहीं करना है। कविन को ये समझ आ गया कि this is not his craft. कविन ने क्या किया? He was just 21 years old when he started working with me on this. कविन अब इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट है। उसने सीडीएस क्रैक किया, ऑल इंडिया रैंक, आई थिंक डबल डिजिट उसके पास रैंक थी, 120 समथिंग, ट्रिपल डिजिट रैंक थी, एंड ही इज नाउ वर्किंग इन द इंडियन आर्मी। सेम वे आपको भी ये समझना है कि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी, ये 11 लोग जो इस समय यहाँ पे बैठे हैं, आप एक दूसरे से compete भी कर रहे हो, लेकिन एक साथ compete किस चीज में कर रहे हो? मैं इतना बेहतर कंटेंट आज बनाऊंगा कि I'll outshine everyone। ये अथॉरिटी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एड्रेनालिन रश है।
लेकिन इसके साथ साथ डिफाइन करना बहुत जरूरी है, हम नहीं है कुछ भी, ये इंटर्नशिप नहीं है, ये कंटेंट मिल नहीं है, हमें स्पैम नहीं करना है, हमें किसी और का कंटेंट उठा के नहीं डालना है, हमें बस ये समझना है कि हम एंगेजमेंट फार्मर्स नहीं हैं। कुछ कुछ चीजें जरूर हमें उस ट्रिक में करनी पड़ती हैं, लेकिन वो अलग अलग स्पेस में हम उसे बना पाएंगे। मेरा जो काम है यहाँ पे, आई एम सीइंग माई सेल्फ एज एन एडिटर इन चीफ, नॉट बिकॉज आई एम सुप्रीम फ्रॉम एनीवन, बट बिकॉज आई नो हाउ ट्विटर एल्गोरिथम वर्क्स। बस वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमें बेहतर बनाता है यहाँ पे अपना काम आसानी से करने में। अब आप इस चीज को समझिए कि हमारे पास कितनी सारी एडवांटेजेस हैं इस चीज को स्केल करने में। वन, an existing audience base. Two, a very strong community of 7, 8, 10, 12 people who are willing to work on it just 1 hour a day. 10 लोग 1 hour a day कितना घंटा बनता है? 10 hours a day. That's a lot of time. Third, someone like me जिसने ट्विटर किया है उसे पता है कैसे होता है, मतलब समय नहीं है तो वो कर नहीं पा रहे, बस इतना फर्क है। ये तीनों ही चीजें चाहिए एंड लॉन्ग टर्म में आई कैन प्रॉमिस यू, अगर आप ये चीजों को ठीक से करते हैं, सही स्पेस में अपने आप को देख पाते हैं, इफ यू आर कंसिस्टेंट विदाउट एनी जेलसी, विदाउट एनी form of mal intent towards the community or the cohort that we are building, the fellowship that we are speaking about, we will set it up as an agency जहां पे हम और लोगों के लिए करना शुरू कर देंगे and everyone makes money in it. I'm not promising this, I'm saying this happens, I have done it before. 2023 में इस समय पे जो लोग बहुत एक्टिवली ट्विटर पे हैं, यूपीएससी एजुकेटर्स, उनका ट्विटर मैंने शुरू किया था। कुछ ब्रांड्स हैं जो एआई ब्रांड्स हैं, उनका ट्विटर मैंने शुरू किया था। आई स्टॉप डूइंग इट बिकॉज ऑफ बैंडविड्थ ऑफ टाइम। बट अगर हमारा एडिटोरियल फेलोशिप जैसे मैं एनविजन करता हूँ वैसे बना आप सभी के सहयोग से, तो ये चीजें बहुत आसानी से हो पाएंगी। सेकंड, ये कुछ कुछ चीजें हैं विच इज अराउंड एडिटोरियल गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग, ये मैं आप सभी को ग्रुप पे डाल दूंगा ताकि आप इसको देख पाओ। मैं इस कॉल में समय नहीं लेना चाहूंगा कि मैं ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। कुछ कुछ चीजों में मैंने हुक्स को भी दिया है ताकि इवेंचुअली आप लोग अपने आप से पहले ट्वीट का पहला शब्द क्या होगा, पहली लाइन क्या होगी, वो भी डाल पाए। Is this sacrosanct? No. There is always going to be an experiment. That times always change, things change, algorithms change, और जिस तरीके से Elon Musk is working on it, it's changing every day. Elon Musk hired Nikita Beer, one of the very respected product persons in the world, who is doing new things every single day. लेकिन अब यहाँ से आगे जितनी चीजें एल्गोरिथम के बारे में मैं सीख पाऊंगा या आप सीख पाओगे वो सेम है। तो there is no superiority in anyone who's doing better or worse. It's just that कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके कहने पे चल जाएं। I will appreciate in next 10-15 days कि आप लोग मेंबरशिप लेके खुद ले पाओ कि हाँ हिमांशु, I'll get it done in the CSEY style. मुझे आपके अप्रूवल सिर्फ एक बार आप देख लो, बाकी मैं अपना देख लूंगा या देख लूंगी। एक चीज मैं हमेशा कहूंगा, एक प्रॉब्लम आमतौर पे जब आप लोग किसी फेलोशिप में होते हो, मुझे विश्वास है कि आप लोगों के साथ वो दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन जस्ट सेइंग इट आउट एज अ रूल ऑफ कॉन्सेप्ट, एज अ थंब रूल, किसी भी समय पे, दिस इज फॉर एवरीवन, किसी भी समय पे ऐसा ना हो कि आपके किसी शब्द से, आपके किसी एक्ट से या आपके किसी प्रोसेस की वजह से कुछ भी आपने ऐसा किया, ऑपोजिट जेंडर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। दिस इज नॉट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, दिस इज नॉट सेंट्रिक ओनली टू गाइज और गर्ल्स। आई एम नॉट सेइंग यू पीपल कम फ्रॉम अ हिस्ट्री ऑफ बैड बिहेवियर्स, नो। As the person who's setting it up, it is my responsibility to ensure कि सबको ना वो स्पेस मिल पाए जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स कर पाए बिना जजमेंट के। अगर वो उन्हें लग रहा है कि स्टूपिड चीज है, वो फिर भी बोल पाए। And at no point, please understand this, there should be any form of behavior which is negative towards the opposite gender or even your own gender. कोई भी आपसे बेहतर नहीं है, कोई भी आपसे पीछे नहीं है, सब सीख रहे हैं। ये सब आपको मिल जाएगा आसानी से। I'll put it out on the systems. Similarly, there is a editorial playbook that I have designed. Again, बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें हम कॉमन सेंस की बातें ही कर रहे हैं, लेकिन कॉमन सेंस का भी एक स्ट्रक्चर यूजुअली होता है, ये स्ट्रक्चर हमें अपनाए रखना है। सिमिलरली कुछ कुछ चीजें अगेन यहाँ पे आ जाती हैं। ये नोट्स मैंने अपने लिए बनाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके लिए भी उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि इवेंचुअली आपको भी उसी स्पेस में जाना है। Having said this,
मैं आप सभी को एक कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूं, आप उसका सिर्फ एक अकाउंट ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे अलॉट होगा उसके बाद आप इवेंचुअली अपने स्पेस में जा पाएंगे, अपने अपने ग्रुप में। साउंड्स गुड? जस्ट अ मोमेंट, आई एम पुटिंग इट आउट। Just a moment, please. Hello. Am I audible? Hello. Yes, sir. I'm just putting out a link. WhatsApp पे. Please join this right away. मैं सबका approvals देते जाऊंगा. Swayam has joined. Mary, Swayam, Vaibhav, Nirmal, all are here. Please join quickly. थोड़ा सा जल्दी करो दोस्तों. Anyone left? I can see 6 people here. I can see Ankita, Swayam, Nirmal, Mary, Vaibhav. बाकी लोग कहाँ रह गए? जानवी, अभिषेक. Abhishek, my link is responsive. I'll send it to you on Telegram, Abhishek. एक बार उनको हाई डालना Telegram पे प्लीज. किसी और का भी अगर लिंक नहीं क्लिक हो रहा है तो ड्रॉप मी हाई ऑन Telegram. Abhishek, I'll send it to you. किसी और का भी अगर नहीं हुआ है तो प्लीज ड्रॉप मी हाई ऑन Telegram. Okay, we have Ankita. I think Janvi, what's the issue? Janvi, please drop me a hi on Telegram. I'll send it to you. वैभव, मेरी, निर्मल, स्वयं. मिर्ची सेठ कौन है भाई? अभिषेक है शायद. अच्छा, okay. ज्योतिस्मिता. Jyotirmay has joined. Ankita has joined. Who has not joined? Abhishek has joined. Janvi, Suyash, Swayam. Swayam is here. तीन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया. जानवी ने नहीं किया है. So which ID, sir, on Telegram? @leading the game हो सकता है. जानवी समर है. हाँ sir. हाँ, I've sent you the link. Please join. Suyash, I've sent you the link. Please join. Is this working now? Great. So who else is left? कोई बचा है? एक कोई बचा हुआ है अभी. कौन बचा हुआ है? I'll say out your name. If your name is not here, please say yes. Vaibhav, Janvi, Mary, Suyash, Nirmal, Swayam, Abhishek, Jyotirmay. किसका नाम नहीं लिया मैंने? Mine, Ankita. हाँ, अंकिता आप भी यहाँ पे हैं. ठीक है, 10 लोग हो चुके हैं. इंटरेस्टिंग.
ये बात समझ आई दोस्तों सभी को? हेलो, किसी को अभी तक कोई सवाल है इसमें? ठीक है, लेट्स कम नाउ टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क व्हिच इज अबाउट अलॉटमेंट ऑफ दीज स्पेसेस। एक तरीका कर सकते हैं हम, क्योंकि हम लोग अभी 9 लोग हैं मेरे अलावा जो व्हाट्सएप पे ऑलरेडी जा चुके हैं। सम ऑफ वन डेस्क, 2 डेस्क विल हैव 2 पीपल ईच। ठीक है, आप उसमें उसको काम करते जाएंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट पीएमओ एंड गवर्नेंस। आप में से कौन ऐसा है जो ओनरशिप में यहाँ पे टैग्ड हैं चीजें, इनको अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ करना चाहता है? अभिषेक, मीनवाइल जो सेकंड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी एंड मिथबस्टर्स, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉ पढ़ा रहे हो, डू यू थिंक यू वांट टू टेक अप दिस सेगमेंट? Yes sir, okay, very okay. ठीक है, who wants to go with PMO and governance? This is your chance, by the way. I mean, फिर वो गया, फिर दोबारा नहीं चेंज होगा। ठीक है, we'll come to it. Who wants to take up economy and business? कुछ भी दुनिया में हो रहा है, आरबीआई में, इन्फ्लेशन में, जीडीपी में, सेबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इकोनॉमिक सर्वे, डब्ल्यूटीओ, कुछ भी इकोनॉमी में हो रहा है। Who wants to take it up? भाई अनम्यूट करके बोल दो। जानवी, किसी को चाहिए कि उसे भी करना है इकोनॉमी? Sir, I can also do it. ज्योतिर्मय, ठीक है ज्योतिर्मय, गिव मी अ व्हाइल, बट फर्स्ट लेट्स टेक इट टू जानवी, राइट? Just a moment, please. Janvi, you're a college student, right? What are you studying in college? I am pursuing Masters of Arts in Economics. Masters of? Arts in Economics. You are studying Masters in Economics only. Great. Is that correct spelling of your name? KANSCS. Please say your name. I am on another screen. किसने बोला PMO? ठीक है वैभव, इसके बाद आते हैं। हाँ, अब ये जो 2 चीजें हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड और यूपीएससी रडार, this and this will have 2 fellows each. Okay, we will come to that, but let's speak about science tech. A little boring but very very important segment. Who wants to pick it up? I'm interested in this. Ankita, sure. Who will want to take up society, history and culture? I can take it. स्वयं, ठीक है। अभी कौन कौन बचा है इसकी एक बार हम तफ्तीश कर लेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड में मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा इंसान आ गया है जिसने जिसको जेन्युइनली पसंद हो, थोड़ा सा मोदी प्रेम हो उसमें, क्योंकि वो बेहतर चीजें दे पाएगा, नेगेटिव चीजें नहीं देगा। समवन हु स्लाइटली टुवर्ड्स बीजेपी। Yes, sir. नो वन? So I'll go with India and the world. Mary. Great. So Nirmal and Mary are the people responsible for India and the world. इसी में मैप्स का सेगमेंट भी हम लोग बना लेंगे। We will figure out how to set it up, या फिर यूपीएससी रडार में बना लेंगे। Okay, sir. Yeah, but do realize that the moment you volunteered Nirmal and Mary, now people know that you are pro Modi. Okay, sir. No, this is not a pro or anti thing. It's just that कि उस तरह का content वैसा अच्छे से निकल पाता है। Who is left for UPSC radar? UPSC radar में समझा देता हूँ एक बार क्या है। UPSC radar is slightly research oriented. Research भी नहीं, मान लीजिए कोई PYQs उठाने हैं, एक हमें सेटअप करना है PYQs on let us say acid rain. Acid rain के बारे में 3-4 बार UPSC ने सवाल पूछा है, वो तीनों PYQs उठा के लाओ, तो वो जाके ढूंढना पड़ेगा। उसका एक आसान तरीका है, textbook.com पे सर्च कर लो कौन से साल में आया था, उसका क्वेश्चन पेपर निकालो और उसे वहां पे डाल दो। कौन कौन बचा है? ज्योतिर्मय, you are left, and who else is left? Yes. Suyash is left. Suyash, will you want to take it up? UPSC radar? Yes. लेकिन इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लोग आगे आए जो अभी एस्पिरेंट हैं। सुयश, आपने कहा कि आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, क्या पढ़ रहे हो आप अभी? नहीं सर, मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, ऑलरेडी मैं प्रिपरेशन में हूँ। आई एम ऑलरेडी इन एस्पिरेंट। You are already in? I am preparing
for it. ओके, आपने जो फॉर्म भरा था उसमें व्हाट डू यू डू करंटली में आपने कॉलेज स्टूडेंट लिखा हुआ है। No, sir. It was नो student, स्ट्रेस, not college नो student. स्ट्रेस, ठीक Just है। preparing. ज्योतिर्मय, आर यू आल्सो एन एस्पिरेंट? Yes, sir. I'm an aspirant. I recently graduated, sir, in May. You recently what? I recently graduated, sir, 2 months back. Got it. Interesting. सुयश, आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक? मेरे already 6. बट आपने उसमें लिखा हुआ है you had given just one attempt. Sir, I think I have भाई given. देख के भरा करो यार। नहीं, हमने कॉलेज स्टूडेंट बोला हुआ है, ठीक है। दिस इज अ गुड मिक्स। ज्योतिर्मय who's probably just starting out his UPSC journey and Suyash who's already been there. ये आई थिंक बहुत सही फिट है इस डोमेन के लिए। तो अब आप लोग जो कम्युनिटी में आपने ज्वाइन किया है उस कम्युनिटी में जाके अपने अपने ये वाले ग्रुप्स भी ज्वाइन कीजिए अभी के अभी, जिसके नाम के आगे जो लिखा है PMO एंड गवर्नेंस गोज टू वैभव, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, मिथबस्टर्स, सभी एक बार उस कम्युनिटी में जाके वो वाले ग्रुप्स ढूंढो और उसको ज्वाइन कर लो। हाँ, सब लोग आ जाइए उसमें। अब इसमें एक बार कम्युनिटी का जो इंट्रो है उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या सभी लोग अपने अपने ग्रुप में आ चुके हैं? यूपीएससी रडार में जो आई कैन सी ज्योतिर्मय, आई कैन सी सुयश एज वेल, ग्रेट। सोसाइटी, हिस्ट्री, कल्चर किसी ने ज्वाइन तो किया है, स्वयं ने ज्वाइन कर लिया है। साइंस एंड टेक, आई एम अज्यूमिंग इट्स यू अंकिता, राइट? India and the world, we have Nirmal and Mary. Mary, have you joined the group? Yes, you have. Great. ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी में किसने ज्वाइन किया है अभी? अभिषेक सर मैंने अभिषेक जी। इकोनॉमी एंड बिजनेस में भी हैव जानवी, राइट? जनरल ग्रुप में आप सभी लोग प्लीज आ जाइए। अभी तक जनरल सभी ने ज्वाइन नहीं किया है। आई कैन ओनली सी ज्योतिर्मय, मेरी, निर्मल, अंकिता, सुयश, वैभव एंड अभिषेक। 2 लोग गायब हैं इसमें से। सुयश आप हैं यहाँ पे। जानवी, आई डोंट सी यू इन दी नॉर्मल ग्रुप, नाउ आई डू। 3 दिन 6 2 8। एक और कोई गायब है अभी। कौन है दोस्तों? स्वयं, आर यू हियर? नो, यू आर नॉट। स्वयं, इट्स यू। इस कम्युनिटी में एक जनरल ग्रुप है, वो भी प्लीज आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें नॉर्मल कंटेंट आता रहेगा। जो अच्छी चीजें या बुरी चीजें हैं, जो कॉमन फीडबैक है, वो सब इसी ग्रुप में आते रहेंगे। या एवरीवन इज देयर। किसी को अभी तक कोई भी डाउट्स हैं, थॉट्स हैं? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे ऑन व्हाट नेक्स्ट। अगर हैं तो प्लीज बताइए। हाँ जी वैभव। यस, अब जैसे मानिए वैभव कि आपने कुछ तैयार कर लिया, लेट अस से आज के न्यूज़पेपर में, कल के न्यूज़पेपर में था टीईटी का जो एग्जाम लीक हुआ उसका नेक्सस, या फिर बेल की बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर में बेल का हिसाब है। अगर आपको चाहिए कि आपको उस पर एक पीवाईक्यू आया था, अगर आपको याद हो, इंटरिम कुछ क्वेश्चंस थे, एंटीसिपेटरी बेल और बेल के कुछ एग्जांपल्स थे वहाँ पे। जुडिशियल कस्टडी वर्सेस पुलिस कस्टडी का क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी में। आपको पीवाईक्यू चाहिए 2 तरीकों से हो सकता है। अगर आपके पास समय है, यू आर जस्ट पुटिंग इन 1 to 2 hours a day। अगर आपको लगता है कि मैंने आज काम कर दिया बट मेरे पास अब समय नहीं है, सेंड इट टू द टीम फॉर यूपीएससी रडार की भाई इसको पीवाईक्यू निकाल के मुझे दो। गेटिंग इट?
तो ये हम इंटरलिंक कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप आपके वो बीट में नहीं है लेकिन आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसे ग्रुप पे डाल दो कि दिस इज समथिंग वी शुड कवर। ये कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे आप रिकमेंडेशंस नहीं दे सकते, जहाँ पे लगे कि अरे यार, मन में कोई हिचकिचाहट मत रखना कभी भी कि मैं पोस्ट करूं या ना करूं। हफ्ते में एक बार हम सब रिव्यू करने बैठेंगे। इसके अलावा 2 चीजें और हैं मेरे पास जो मुझे आप लोगों को बतानी है। हम जिस भी तरह के कंटेंट कर रहे हैं, एज अ टीम ऑफ 11 पीपल राइट नाउ, वी विल डू समथिंग इन अ वे कि हम हफ्ते में 3 ब्लॉग्स यहाँ पे निकालें। मुझे नहीं पता आप लोगों ने एज अ डिजिटल आईपी ब्लॉग की कितनी कीमत आप लोग समझते हो। इज माय स्क्रीन विजिबल? नॉट येट, ओके, आई जस्ट पुट इट अप, इट शुड बी विजिबल नाउ। But personal experience, this blog single-handedly, it has the least views but the most impact. क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉग हर किसी के जीमेल पे जाता है, सीधा आप स्क्रीन पे पढ़ते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को स्टार्ट्स दिखाने में, एक टाइम स्टार्ट्स में आपको दिखाऊंगा। अभी हमारे पास कुछ 38,000 लोग हैं, 39,000 लोग हैं। वी आर रनिंग अ न्यू कैंपेन ऑन रेडिट जिससे हम और लोगों को लेके आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख भी पाओगे पिछले 7 दिनों में जो रिजल्ट्स हैं, दे हैव बीन फिनोमिनल एज टू हाउ पीपल आर स्केलिंग। ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1-2 दिन के अंदर, 3 दिनों के अंदर ही 500 नए लोग आए, लगभग 1000 नए लोग आए। ये जो 1000 नए लोग आ रहे हैं, ये कैंपेन के जरिए आ रहे हैं। लेकिन इसका इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है 2-fold। वन इज ऑल टाइम व्यूज, द काइंड ऑफ इंप्रेशंस दिस पेज हैज डन। नाउ जो ये लास्ट में स्पाइक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये पूरा का पूरा स्पाइक काफी हद तक ऑर्गेनिक होना शुरू हो गया है गूगल सर्चेस पे। या फिर अगर आप कभी कुछ भी सर्च कर रहे हो चैट जीपीटी पे, गूगल जेमिनी पे, ये वो ब्लॉग है जो उसके रेफरेंसेस में आना शुरू हो गया है, टू द पॉइंट कि नाउ एआई इंजन्स, एआई टूल्स, एलएलएम्स आर पिकिंग अप फ्रॉम आवर रेफरेंसेस। सेकंड, डिस्पाइट एवरीथिंग, 40,000 लगभग 40,000 लोगों के साथ इसका ओपन रेट बहुत सॉलिड है। अगर आप इसके सभी तरीकों को देखेंगे तो इवेंचुअली वी विल स्टार्ट पुटिंग आउट द कंटेंट दैट वी आर डूइंग ऑन दीज नंबर्स एज वेल। और विश्वास रखिए, एक ऐसे समय में जहां पे लोगों को स्क्रीन पे अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, एक ब्लॉग चलाना विद दीज काइंड ऑफ नंबर्स इज अ बिग विन। आप समझिए, अगर ऑन एन एवरेज 8,000 ओपन आ रहे हैं हर ईमेल पे, हफ्ते में 3 करें, 25,000 डायरेक्ट हैं, 8 से 10,000 यूनिक लोगों पे। और ये सिर्फ वो ट्रैफिक है जो ईमेल के जरिए है। इसमें आप टॉप अप कर दीजिए इसे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ये एक ब्लॉग है जिसमें 15% का ही ओपन रेट है। इसका जो ट्रैफिक सोर्स है उन सब पे भी हम बात करते जाएंगे। एक चीज इवेंचुअली हमें ये करना ही है। दूसरा, जो यूपीएससी रडार के लोग हैं, दे विल आल्सो टेक अप टेलीग्राम, जो टेलीग्राम पे डेली अभी जा रहा है। जस्ट गिविंग हेड्स अप। अब नेक्स्ट एक्शनेबल बहुत सिंपल है। आप सभी लोगों को मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स ग्रुप में डाल रहा हूँ, आज शाम तक सब पढ़ लो। 9 बजे के आसपास आई विल ड्रॉप 1 असाइनमेंट ईच इन एवरी ग्रुप फॉर एवरी पर्सन। जिस डेस्क पे 2 लोग हैं उनको 2 असाइनमेंट एक मिल जाएगा। एंड आई पुट इट बाय द नेम, कैसे ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ऑल क्लियर? एनी डाउट्स, एनी थॉट्स, एनी क्वेश्चंस? पहले फेज में वी विल पिक थिंग्स फ्रॉम 2 or 3 सोर्सेज। वन इज द न्यूज़पेपर, सेकंड इज ट्विटर, थर्ड इज पीआईबी। जो यूपीएससी रडार के लोग हैं उनके लिए स्पेशली ये है, आप लोग प्लीज मुझे भी रिमाइंड कराते रहिएगा, सुयश और ज्योतिर्मय, कि हमें पीआईबी को पिक करना है, जो कि अभी तक हम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। This brings us to the end of this conversation. See you guys around. Bye bye. See you. Bye bye. 9 बजे से पहले सभी लोग ये जितने भी आपके पास SOPs हैं, बेसिक्स हैं, ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। All right. Thank you guys. Thank you for joining in. Bye bye.